नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हमने ये 2 बिंदु ले लिए हैं, ऊपर और नीचे। इसके बीच का डिस्टेंस 0 टू 2.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से हम गोला शुरू कर रहे हैं। सर्किल ओवल शेप होगा, तो ओवल शेप में हम एक तरफ से हाफ सर्किल बना चुके हैं। अब दूसरी तरफ से जो है हम इस सर्किल को बना रहे हैं। तो हमने पहले लाइट लाइन खींची, फिर उसको डार्क कर रहे हैं। तो देखिए, बड़े तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हमने ये सर्किल एक तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम दूसरा सर्किल उसी लेंथ के साथ और थोड़ा सा एंगल स्लैंट करके हम एक सर्किल और बना लेंगे। तो देखिए, हम दूसरी सर्किल बना रहे हैं और ये इसको इस गोले से टच करेगा और दूसरी तरफ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 0 टू 2.5 सेंटीमीटर है। दोनों गोले बिल्कुल बराबर रहेंगे और बीच में एक छोटा सा गोला और होगा दोनों आइज़ में। दूसरी आई बॉल में भी गोला रहेगा और इसके बीच में एक छोटा सा सर्किल और बना लेते हैं। अब हमने ये आइज़ का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब एक सर्किल बनाएंगे बाहर से। ये देखिए, इसको हम टच करते हुए और एक लाइन हम नीचे की तरफ खींच लेते हैं, वर्टिकल लाइन। तो हमने इस तरह से वर्टिकल लाइन खींच ली है। थोड़ा सा स्लैंट होगी वर्टिकल लाइन और यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी तो हमने इरेज कर लिया है इसको। और ये थोड़ा सा स्लैंट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से 0 टू 5 सेंटीमीटर हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो इधर लेफ़्ट साइड की लाइन जो है लंबी होगी और राइट साइड की लाइन जो है वो थोड़ी छोटी होगी। तो अब हम इसको डार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से हल्का सा कर्व देंगे 0 टू 5 से 2 ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ गोल करेंगे। ये देखिए, हमने गोल कर लिया है इसको। ये थोड़ा सा हाफ सा सर्किल दे दिया है, तो ये हल्का सा गोल हो गया है। अब हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड से एक हम लाइन खींचेंगे जो सर्कल गोल होगी और हम ये राइट की तरफ हम इसको मैच कर लेंगे, मिला लेंगे। तो ये हमने एक हाफ सर्किल जो है नीचे की तरफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं अच्छी तरह से। इस पेंसिल को हमने डार्क कर लिया है और ये कंप्लीट होने जा रहा है मेरा वर्क और ये हो गया। ठीक, अब हम इसके बाद लेफ़्ट साइड से दोनों तरफ से एक अंदर की तरफ सर्किल बना लेते हैं, ऊपर की तरफ। ये देखिए, सर्किल हम हाफ सर्किल एक अंदर दोनों लिप्स के बीच में अंदर की तरफ से एक हम सर्किल बना लिया। अब हम नीचे इसके एक लाइन खींचेंगे ये देखिए, हमने एक लाइन खींची है और अब हम इस पॉइंट से, इस सर्किल के इस पॉइंट से ये लाइन को मिला लेते हैं। तो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बीच में सेंटर पे से हम उस लाइन को हम यहाँ से अटैच कर देंगे। और पहले तो हमने लाइट लाइन बनाई है, अब हम इसके बाद थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं इसको। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इसको भी। अब इसके बाद लेफ़्ट साइड से भी हम सर्किल को अटैच कर लेंगे। तो उसी पॉइंट पे, जहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट बराबर रहेंगे और उसी पॉइंट पे हम इसको सर्किल कर लेंगे। तो हमने सर्किल किया लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, हम इरेज कर लेते हैं इस पर और हम फिर से एक बार इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। तो हमने ये फिर डार्क किया है लेकिन प्रेशर हमारा काफ़ी तेज़ रहेगा। दूसरी बार में जब हम पेंसिल को मूव करेंगे ताकि बिल्कुल डार्क इफेक्ट आए और सुंदर दिखे। ठीक है, इसके बाद हम इस पार्ट को हम आइज़ के ऊपर से हम नीचे की तरफ लेके आते हैं। पहले लाइट लाइन से वर्क करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। तो हमने इस लाइन को दोबारा फिर से डार्क करना शुरू किया है। तो हमारा प्रेशर काफ़ी तेज़ रहेगा और ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसके नीचे से इस लाइन के जस्ट इक्वल पैरेलल हम लाइन खींच लेंगे, नेक लाइन डोरेमोन की। और इसके बाद ये इसी पॉइंट से यहाँ से ऊपर की तरफ हैंड का एक वाला पार्ट हम बना लेते हैं। तो लाइन इसको हमने खींच ली है। यहाँ से हम सर्किल बनाएंगे और सर्किल देखिए, पहले तो हम धीरे धीरे लाइट हैंड से वर्क करेंगे, लाइट प्रेशर से सर्किल बनाएंगे, फिर हम इसको डार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमने डार्क कर लिया है, वो अच्छी तरह से डार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम ये लाइन इसको पैरेलल इक्वल थोड़ा सा सर्कुलर गोल हल्का सा स्लैंट करके हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। अब हम यहाँ से
नीचे की तरफ एक लाइन को कर्व करके हल्का सा नीचे स्लैंड कर लेते हैं। तो हमने ये लाइन जो है इसी तरह दूसरी तरफ से जो है हम हल्का सा इसको भी हल्का कर्व देंगे और नीचे से इसको हम डार्क कर लेंगे। तो ये लाइन बगल वाली राइट वाली लाइन से थोड़ी सी लंबी होगी नीचे की तरफ, और हम इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर्व दे देंगे। तो ये 2 लाइन हमारी नीचे की वाली भी तैयार हो गई, रेडी होगी, दोनों लगभग इक्वल साइज़ की होंगी। और यहाँ से इस पॉइंट से हम हल्का सा मूव करके ये हम इसके लेग्स बना लेंगे और दूसरी तरफ से ये गोल हम इसको प्रॉपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इस लाइन के हाफ से इस तरह से हम एक पॉकेट टाइप का बना लेंगे। ये सर्कल, हाफ सर्कल ये बन गया है। तो अब हम ये इसके घंटी पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बेल है छोटी सी, तो इस तरह से हम इसको हम वर्क कर लेते हैं। से एक लाइन ऊपर खींचेंगे, हल्का सा गोल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से सीधे एक लाइन खींचते हैं, थोड़ी सी स्लैंट, और इसको कर्व कर लेते हैं, गोल खींच लेते हैं। अब हम पूंछ बनाएंगे तो एक छोटा सा गोल बनाएंगे हाफ, और दूसरी तरफ से भी बड़ा गोल रहेगा, और लेफ्ट गोले से ज़्यादा बड़ा राइट वाला गोला होगा। और हम यहाँ से इसको इसमें मिला देते हैं नेक पर। ठीक। अब हम 1 2 3 लाइंस राइट साइड में और 1 2 3 लेफ्ट साइड में हम बना लेते हैं। अब हम इसको आई बॉल को डार्क कर लेते हैं। तो हम ये आई बॉल के अंदर जो है इस पार्ट को डार्क कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा स्केच वर्क कंप्लीट डोरेमोन। तो हमने ये डोरेमोन का स्केच वर्क कंप्लीट कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम स्टेडलर की पेंसिल ले लेते हैं। इससे हम ब्लू कलर इसके आउटर पार्ट पे करना शुरू कर देते हैं। तो ब्लू कलर से वर्क करेंगे, और ये पेंसिल बहुत अच्छी है और काफ़ी नीट और क्लीन चलती है, और प्रेशर बैलेंस रखेंगे, और हम नीचे की तरफ धीरे धीरे इस पार्ट पे वो नीचे की तरफ लेते आएंगे। तो प्रेशर हमारा मेंटेन बैलेंस रहेगा, और धीरे धीरे हम नीचे की तरफ वर्क कर रहे हैं। और ये राइट साइड में हम आ गए हैं, और ये कोने तक हम इसके कॉर्नर तक हम ले जाते हैं इसको। इसके बाद हम नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड में हम वर्क कर लेते हैं। तो ब्लू कलर का अपर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसको फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं, और यहाँ पे अब हाथों पर जो है डोरेमोन के ब्लू कलर को अप्लाई करते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम वर्क करेंगे, और हमारा टोन जो है सिमिलर रहेगा, और शेडिंग का जो सीक्वेंस है या पैटर्न है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन में ही होगा। तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम सीधे इसी वे में सीधे नीचे की तरफ हम शेडिंग देते हुए नीचे की तरफ हम इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, हम अब स्टमक पर आ गए हैं। अब हम लेग्स पे वर्क कर रहे हैं। तो लेग्स पे वर्क करते करते हम ये सीधे लेफ़्ट से राइट की तरफ हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा का सारा वर्क लगभग कंप्लीट होने वाला है, ब्लू का वर्क, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है और लेफ़्ट लेग पे। और यह कोई शेडिंग है कोई वो है, तो हमें इसको इस पर हम दोबारा से वर्क ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ताकि जो है कहीं इम्बैलेंसिंग हो हम उसको बैलेंस कर सकें। तो कॉर्नर पे हम ध्यान देंगे तो हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब हम नोज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो पहले पिंक कलर लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से रेड कलर लगाएंगे। तो बीच में हम जो वाइट सर्किल है उसको छोड़ देंगे। तो हमारा ये डोरेमोन का नोज़ रेडी हो गया है। अब हम लिप्स के अंदर वर्क करेंगे। तो अपर वाली लाइन पर हम से रेड कलर अप्लाई करेंगे, और नीचे की तरफ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और शेडिंग का जो प्रेशर है वो हमारा सिमिलर एक ही टोन में हम वर्क करेंगे। हम ज़्यादा डार्क और हार्ड पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बैलेंस वे में एक तरफ से यूज़ करेंगे इसको। अब हम इसके नीचे ऑरेंज कलर लगाएंगे, और ये बेल्ट को हम रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। और ये हमारी जो नेक की लाइन है ये कंप्लीट हो गई है रेड। अब ये पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो ब्लू कलर से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्लू कलर से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है, और ये धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब रेड कलर से इसकी पूंछ को कलर कर लेते हैं। तो हमने रूट इसकी पूंछ को कर लिया है। अब हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं। ऑरेंज कलर
तो हम इसके टंग पर अप्लाई करेंगे तो दोनों कलर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो जो कि ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लगेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा ये। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी घंटी पे वर्क कर लेते हैं ऑरेंज कलर से ही, और ये हमारी घंटी भी तैयार हो गई है और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा येलो कलर लगा देते हैं, तो हमारा डोरेमोन जो है लगभग तैयार हो गया है। और हम इसको थोड़ा सा और चारकोल पेंसिल से थोड़ा सा आउटलाइन को डार्क कर लेते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती पहले से ज़्यादा अच्छी लगे। और हमारा वर्क ये कंप्लीट हो गया है। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।